चित्रगुप्त, तुम बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो। क्या बताऊं महाराज, 5 दिवस हो गए भोलाराम की जीव को देख जाके, परंतु अभी तक उसका जीव यहाँ नहीं आया। अरे तू इंस्टाग्राम पर देख या गूगल पर सर्च कर ले। अरे सब कर लिया महाराज, सब कर लिया। हद तो तब हो गई जब वो दूध जो भोलाराम के जीव को ढूंढने के लिए गया था, वो अभी लापता हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके विरोधियों ने उसके जीव को दंगने के लिए उठा लिया हो? तेरे कैमरे की उम्र हो गई है चित्रगुप्त। वो भला आम आदमी भोलाराम, उसका कहाँ कोई विरोधी होगा? आजकल आम आदमी क्या ही विरोधी होते हैं भगवान। देखा नहीं कैसे आम आदमी ने तहलका मचा रखा है। नारायण 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 नारायण। क्या हुआ महाराज, आप बड़े चिंतित प्रतीत होते हैं। ओ नरक लोक में निवास स्थान की समस्या का समाधान नहीं हुआ क्या? अरे मुनिवर, वो समस्या का समाधान तो कब का हो गया है। जब से धरती से यहाँ पर धुनी कारीगर और ठेकेदार आने लग गए हैं, परंतु अभी एक विचित्र समस्या आ पड़ी है। 5 दिन पहले भोलाराम नाम के व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, किंतु उसकी जीव लापता है। नारायण नारायण। कहीं ऐसा तो नहीं उसका इनकम टैक्स वालों के पास कुछ बकाया हो और उन्हीं लोगों ने उसे रोक लिया हो? ऐसे भी आजकल ईडी की बहुत रेड हो रही है। अरे कोई इनकम होगा तब तो इनकम टैक्स वाला रखेगा ना, और जो कटे नारायण नारायण। तो जरूर उसका किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध होगा। दूसरी स्त्री तो क्या, उसकी स्वयं की स्त्री के साथ कोई संबंध नहीं। नारायण नारायण। तो ऐसा हुआ होगा देवताओं ने उससे प्रसन्न होकर सीधे स्वर्ग लोग बुला लिए होंगे। ये देवता भी आजकल किस बात पर खुश होकर क्या कर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये इंसानों ने भी देवताओं से बखूबी सीख लिया। वे अपने रिश्तेदार और चापलूसों को बड़ी निर्लजता से ऊंचे पद पे पहुंचा देते हैं। अरे नारायण नारायण। मुनिवर, मैं एक काम करता हूँ, मैं स्वयं लोग जाकर भोलाराम की आत्मा को लेकर आता हूँ ताकि महाराज परेशान हो जाए। आप एक काम करना, उसकी सारी डिटेल्स मुझे व्हाट्सएप कर देना। नारायण नारायण। पेंशन कार्यालय यही है। नारायण नारायण। मुनिवर नहीं, नारायण नारायण नारायण। नारायण। मुनिवर, मुझे पेंशन के संबंध में कुछ सहायता चाहिए थी। यहाँ पर कौन मेरी सहायता करने की बात करेगा? कोई नहीं। नारायण नारायण। माते 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 माते, मुझे भोलाराम के विषय में कुछ चर्चा करनी थी। भोलाराम? जी भोलाराम, पेंशन के साला भोलाराम। अच्छा आओ बैठो। जी। साधु हो और देखने करने में भी अच्छे हो। कहीं फिल्मों में एक्टिंग करने का इरादा तो नहीं है ना महाराज? आजकल साधु लोग बड़ी फिल्में करें। खैर छोड़िए, ये महाराज अच्छा इसको डोरी में आशीर्वाद डाल दीजिए। चलिए। जी। आप जो आदेश दे माते वो मैं जरूर करूँगा। ये बात तो चाहिए कि भोलाराम की मृत्यु 5 दिवस पहले हो गई थी पर उसकी आत्मा अभी तक ऊपर नहीं पहुंची। अरे नारायण नारायण, आपसे मैं भोलाराम के विषय में बात करूँ और आप। अच्छा भोलाराम। अरे भोलाराम ने तो दरख्वास्त भेजी थी पर उसका पता नहीं था ना, इसलिए उड़ गई होगी कहीं। तो ये पेपर वेट है ना, इसे क्यों नहीं रख दिया?
क्या? अरे महाराज, आप मेरे साधु संत आदमी, आपको दुनियादारी की समझ कहाँ? पेपर वेट से दरखास्त नहीं लगती। आप बड़े साहब से क्यों नहीं मिलते? वो आपकी निंदा हल कर देंगे। जी जी जी। मटन भी नहीं छिली। देख रहा नारायण नारायण मुनिवर, नारायण नारायण। ये बड़े साहब कहाँ मिलेंगे? छोटे साहब वो तो रंग पड़े। अरे बड़े साहब। अरे बड़े साहब वो तो छुट्टी पर गए। नारायण नारायण। अरे महाराज, आप कहाँ इस चक्कर में पड़ गए? आप यहाँ साल भर भी चक्कर लगाते रहेंगे ना, तो भी आपका काम नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन आप बड़े साहब से मिल लिए तो आपका काम यूं ही बन जाएगा। लेकिन बड़े साहब तो छुट्टी पे हैं। अरे किसने कहा छुट्टी पे है? यही सामने दफ्तर में मिलेंगे, जाइए। जी जी, धन्यवाद माते। नारायण नारायण। बाहर बेटा। नारायण नारायण। अरे पंडित जी, ये अंदर कहाँ से आ गए आप? मंदिर समझ रखा है क्या? चलिए बाहर चलिए, चपरासी से पर्ची लेकर आइए। चपरासी से पर्ची? उन्होंने तो कहा कि आप छुट्टी पे हैं। अरे काम क्या है आपको? जी भोला राम के विषय में कुछ बात कर रही थी। कौन बोला राम? भोला राम, पेंशन केस वाला भोला राम, जिसकी मीटिंग 5 दिन पहले हो गई। अच्छा अच्छा, भोला राम। आइए बैठिए। महाराज मेरा भी लगते हो, ये सरकारी दफ्तर के रीति रिवाज से आपको कोई लेना देना तो नहीं होगा? जी नहीं। महाराज ये भी एक मंदिर है, यहाँ पर भी दान पुण्य करना पड़ता है। दान पुण्य? हाँ हाँ महाराज, दान पुण्य जो किया तो मंदिर में भगवान के लिए जाता है, पर काम तो पुजारी का ही आता है ना। और ये भोला राम, अरे महाराज इसने तो बहुत बड़ी गलती की है। देखिए आपने मुझसे आगे क्यों नजर आते हैं? ये भोला राम की दरखास्तें उड़ रही है, इन पे थोड़ा वजन रखिए। भजन? महाराज ये सरकारी पैसों का मामला है, यह सरकारी फाइल किसी दफ्तर में जाएगी, एक बात को हजार हजार बात लिखना पड़ेगा, हजार दस्तखत कराने पड़ेंगे, तब जाकर महाराज की बात समझी होगी। पर इसमें बड़ा वक्त लगेगा। लेकिन आप चाहे तो महाराज आपका काम मैं जल्दी करा सकता हूँ, परंतु उसके लिए वजन, अरे वजन तो रखना पड़ेगा ना महाराज। अरे लेकिन ये कैसा वजन है? लगता है महाराज आप कुछ समझे नहीं। जी नहीं। आपकी इस पीड़ा का वजन भी भोला राम की दरखास्तों पर रखा जा सकता है। मेरी वीणा का वजन भोला राम की दरखास्तों पर? हाँ महाराज। परंतु ये कैसे संभव है वाला बताइए। महाराज मेरी एक बेटी है जो संगीत सीखती है। अरे वाह, बधाई हो। महाराज आपकी वीणा मैं मुझे दे दूंगा तो महाराज वो संगीत सीख जाएगी, तो महाराज उसकी शादी हो जाएगी। अरे तो महाराज मेरे सर से एक बोझ हल्का हो जाएगा ना महाराज। तो महाराज भोला राम, पेंशन, दरखास्तें। अरे आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी वीणा आपकी बेटी, आपकी बेटी मेरी वीणा। अरे अरे मेरी वीणा, अरे महाराज आप मेरा काम करा दीजिए बस। बस महाराज अभी करा देता हूँ। थोड़ा भी अरे नारायण नारायण। अरे इधर वो भोला राम की केस की बात जल्दी लेकर आओ। जल्दी। अरे जल्दी। महाराज कोई चाय नाश्ता? अरे जल्दी। ये ये भोला राम की फाइल नहीं रखी थी और आप तब से मुझे। अरे महाराज क्या नाम बताया आपने? सेवाराम? अरे भोला राम। अरे कौन पुकार रहा है? मुझे लगता है मेरे पेशेंट की ऑर्डर आ गए हैं, डाकिया होगा। लाओ दो मुझे मेरे पेशेंट की ऑर्डर, जल्दी है। अरे अरे भोला राम, मैं नारद, मैं तुम्हें स्वर्गलोक से लेने आया हूँ। स्वर्गलोक? अरे कैसा स्वर्गलोक? मेरा स्वर्गलोक तो यहीं पे है। और मेरे पेंशन का भी ऑर्डर आने वाला है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही अच्छा हूँ। अरे भोला राम, अरे अरे भोला राम। आजादी के समय कहा गया था कि एक भ्रष्टाचारी को खंबे से लटका देंगे। अरे हुजूर, खंबे से लटकाना तो दूर, वो तो खंबा ही उखाड़ कर ले गए। अब हम सच्ची आजादी उस दिन मनाएंगे जिस दिन आप लाल किले से नहीं हमारे दिलों से तिरंगा फहराएंगे। हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत मनाएंगे। हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत